सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ धैर्य एंड पेपर हो चुका है मेंस का। 22 जैन मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी। एंड अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा, इस पेपर वाज नॉट टू इजी। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी इसमें। केमिस्ट्री मतलब ऐसी नहीं थी, एनसीईआरटी की लाइन उठा के आ गई थी। जैसे अगर आपका आगे का पेपर है 23, 24 या 28 वाले हो आप, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा इस वीडियो में, क्या पेपर आया था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स वॉज नॉट टू हार्ड बट नॉट टू ईजी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर थी फिजिक्स की। एंड फिजिक्स में क्वेश्चन बताओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दो क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन ग्रेविटेशन से भी आए थे, फ्लूइड के दो क्वेश्चन आए थे। फ्लूइड वाले एक क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आप उसके एक्सिस पे ओमेगा से उसको रोटेट कर देते हैं, तो वो आया था क्वेश्चन। लेकिन उसमें भी शायद आइडियल गैस का एक क्वेश्चन भी लग रहा था। और एक क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स मैच वाला, थर्मोडायनेमिक्स का। दो क्वेश्चन आए थे हीट के। और वेव का एक एक साउंड का क्वेश्चन आया था, वेव का नहीं आया था, साउंड का क्वेश्चन आया था एक। इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड था, लेकिन मुझे याद नहीं था फार्मूला। एंड यही ऐसे क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन था। पेपर फिजिक्स का 11th का क्वेश्चन कम था, 12th का पोर्शन ज़्यादा था। मैकेनिक्स से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी प्रोजेक्टाइल वाला, वो भी ईजी था। मतलब क्वेश्चन था कि 60 डिग्री के एंगल पे आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं, और 45 डिग्री का जब वो एंगल बना रहा है तो उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। ईजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं फिर मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं क्वेश्चन ज़्यादा देख नहीं पाया, ज़्यादा कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा 2.5 घंटा ले गया। मैथ्स में क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन वेक्टर थ्योरी के थे। एक वेक्टर का क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। ट्रायंगल लॉ पहले लगेगा, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आखिरी में आपका आंसर आ जाएगा। ईजी था, वो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन था उसमें। एंड 3D के दो क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन कोनिक्स के थे, एक पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल। रिलेशन के दो थे, नंबर ऑफ रिलेशन जो पूछते हैं, जिसमें उसमें एक तो आपको वो दिया था, कंडीशन दिया था, उसके ऊपर बताना था कि कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। इजी क्वेश्चन था वो भी। एंड एक क्वेश्चन एपी का था, बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब वो तो क्लास 10th वाला बच्चा भी कर लेगा। तो वो क्वेश्चन मेरा बस टाइम लिया, हमको लग रहा है 15-20 सेकंड में ही वो क्वेश्चन हो गया था मैथ्स का, जो कि यूजुअली नहीं होता है। एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री वॉज वन ऑफ द टफेस्ट। मतलब 2025 में तो ऐसी केमिस्ट्री नहीं आई थी। मैं 2025 का सारा पेपर किया था, लेकिन ऐसी केमिस्ट्री किसी में नहीं थी। थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा थी। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन नहीं थे, और जो रिएक्शन आ भी थे ऑर्गेनिक में, उसमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ था। सीक्वेंशियल रिएक्शन, लंबे लंबे रिएक्शन थे, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे। पी ब्लॉक के दो क्वेश्चन आए। कोऑर्डिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो कोऑर्डिनेशन में मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर एक भी क्वेश्चन नहीं। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको वो क्या कहते हैं, जिसमें आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना था। वो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था वो। और फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, हेनरीज लॉ वगैरह वगैरह क्वेश्चन थे। सो ओवरऑल, सॉरी, केमिस्ट्री में मैं थोड़ा पेपर अभी जस्ट दे के आया हूँ, तो डिस्टर्ब। और मैं अपना बताऊँ पेपर, तो मेरा पेपर एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा नहीं गया। 35-36 क्वेश्चन मैंने किया है। एंड आई डोंट थिंक कि सारे सही तो होने भी नहीं है। एंड सो अब वही है, बोर्ड्स के साथ साथ एडवांस एडवांस छोड़िए, मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वापस से पढ़ना पड़ेगा। साथ में बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है। और मैं सिलेबस बताऊँ तो देखिए, पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट ही था। कोई चैप्टर था फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 3-4 चैप्टर था। ईएमआई छोड़ के गया था मैं, मतलब पढ़ा था एक बार, रिवाइज नहीं किया था, टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन ईएमआई से 2 क्वेश्चन आ गए। हीट एसएसएम वेव 3 चैप्टर छोड़ा मैं, 3 से 3 क्वेश्चन आए। एसएसएम से नहीं आया, लेकिन हीट के 2 क्वेश्चन आ गए, वेव के 1 क्वेश्चन आ गया। मैथ्स तो पूरा मतलब गायब ही है। मैथ्स में ज़्यादा रिवाइज नहीं किया था, क्योंकि कुछ चैप्टर तो जैसे एलसीडी वगैरह के क्वेश्चन तो मेरे को लग ही रहा था नहीं आएगा, नहीं आया वैसे भी। आईटीएफ का एक क्वेश्चन आया था, बट ईजी क्वेश्चन था, 10 इनवर्स और 10 का क्वेश्चन था। सॉल्ट से क्वेश्चन नहीं आए। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे, बट एक क्वेश्चन पीओसी से आया। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आया, ग्लूकोज के बारे में नहीं बता पाया, मैं नहीं पढ़ा था मैं अच्छे से। पीसी की बात करें तो पीसी में केमिकल काइनेटिक्स का आरएनएस इक्वेशन का आया था। दो दो रेट कांस्टेंट दिए थे, दोनों को इक्वेट करके आपको और टेम्परेचर का वैल्यू बताना था। इजी क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी थी उसमें। और मेरा आंसर आ भी गया था, बट मैं मार्क नहीं किया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था और नेगेटिव मेरे को लेना नहीं था। सो वो क्वेश्चन मैं करके भी छोड़ दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया था। आयोनिक का शायद क्वेश्चन नहीं था, मेरे को नहीं दिखा आयोनिक का क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक के साथ मोल मिक्स करके बहुत क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ मोल मिक्स हो रहा है। इनऑर्गेनिक में जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एक कंडीशन दे दिया, उस पर आप रिएक्शन लिखिए, उसको बैलेंस करिए, देन मोल यूज़ करिए। सो वैसे ही करके टाइप के क्वेश्चन थे। एंड वही पेपर अच्छा नहीं गया मेरा। अब अप्रैल के लिए पढ़ना है, और साथ में
बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, प्रैक्टिकल्स भी हैं। सो अगर आप 23, 24 या 28 वाले हैं तो ऑल द बेस्ट, पेपर फोड़ के आओ कि सीधा एडवांस पे लग जाना उसके बाद। बाकी मिलता हूँ मैं अब शायद, जब मैं अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में जाऊँगा तब मैं वीडियो बनाऊँ। कब बनाऊँ मुझे खुद नहीं पता है। सो ओके बाय, थैंक यू।